नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद जायसवाल अपने YouTube चैनल एंकर अरविंद जायसवाल सरस पे आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे एक ऐसी कहानी के विषय में जो हमें बताती है कि एकता में कितना बल होता है। जब तक हम एक साथ हैं तब तक हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, तब तक हम जीवन के किसी भी संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एकता टूटती है, उसके बाद हमारे सामने परिणाम कितने विभत्स होते हैं यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एक बार की बात है, जंगल में 4 बैल रहते थे। चारों बैलों में इतनी एकता थी कि वो एक ही साथ चारा चरते थे, एक ही साथ सोते थे, एक ही साथ जंगल में हमेशा घूमते थे। जब उनकी एकता के बल के विषय में राजा को खबर लगी तो राजा चिंतित रहने लगा। राजा को लगा कि मेरा सिंहासन संकट में है, क्योंकि चारों बैलों की एकता की चर्चा चारों तरफ थी। राजा ने एक दिन जंगल के सभी जानवरों को बुलाया कि किस प्रकार से बैलों की एकता को तोड़ा जाए। सभी जानवर जंगल के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने जंगल के जानवरों के सामने यह बात रखी कि आप सभी जानते हैं किस प्रकार से चारों बैल एक साथ रहते हुए अपनी ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और मुझे डर है कि कहीं मेरा सिंहासन संकट में ना पड़ जाए। आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं। जंगल की राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग मिलकर कोई मुझे ऐसा सुझाव दें, राय दें, जिससे कि इन चारों बैलों की एकता को हम मिलकर तोड़ सकें। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद लोमड़ी आगे आई और उसने राजा के कानों में कुछ उपाय सुझाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल, ऐसे हम जरूर बैलों के एकता को तोड़ देंगे। फिर क्या था, अगले दिन से उनके बनाए गए योजना पे काम शुरू हो गया। अब प्रतिदिन कोई न कोई जंगल का जानवर किसी न किसी बैल के पास जाता, उनके कान में कुछ फुसफुसाता और कह के फुसफुसा के वहाँ से भाग जाता। बाकी के 3 बैल उस बैल से पूछते कि खरगोश ने या हिरण ने या हाथी ने या किसी भी जानवर ने जो कान में फुसफुसाया था, वो क्या तुमसे बोला है। तो वह कुछ नहीं कहा रहता था, वो कुछ नहीं, चूंकि कान में बोला रहता था, तो सीधा सा जवाब वो बैल देता था कि मुझे तो कान में कुछ नहीं बताया गया। अब धीरे धीरे करके जो जंगल के उन बैलों के बीच में प्यार था, मोहब्बत था, उसका जगह शक लेता चला गया। अब बैल एक दूसरे पे शक करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके यह जो शक था उनकी एकता में दरार पैदा करता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि अब चारों बैल जंगल में अलग अलग जगहों पे रहने लगे और उनकी एकता कमज़ोर पड़ती चली गई। और फिर यह मौका था राजा के पास। राजा ने धीरे धीरे करके एक एक करके बैलों को मार डाला। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इस कहानी में देखा, सीखा और बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि किस प्रकार से जब तक हम एक हैं, हम एक साथ हैं, तब तक हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन जैसे ही हमारी एकता टूटती है, वैसे वैसे हम कमज़ोर होते चले जाते हैं और फिर कोई राजा, कोई सिंहासन पे बैठा व्यक्ति हमारी इस एकता को तोड़ करके हमें कमज़ोर कर देता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा इस कहानी के माध्यम से कि आप सभी एक रहें, एक बनकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। फिर मैं यह कविता कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि अद्भुत अलौकिक शक्ति देता है एकता, एक एक एकादश हुए। अद्भुत अलौकिक शक्ति देता है एकता, एक एक एकादश हुए। किसने नहीं जाने सुने, और शून्य के भी योग से होते हैं अंक 10 गुने। यानी दोस्तों, जब तक हम एक हैं, एक साथ हैं, तब तक दुनिया की हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती। जिस प्रकार से शून्य और एक जब तक अलग अलग हैं उनका महत्व कम होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनका
जो अर्थ होता है, जो उनका मान होता है, वो 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम जब तक एक साथ हैं तो हमारी शक्ति भी 10 गुना है। मैं अपनी इस कहानी के साथ यहीं पे आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर एक बार आप सभी लोगों के बीच में एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा पुनः निवेदन है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।